एक दिन की बात है जब आसमान में गोल घेरा बन रहा और लग रहा कि वो घेरा नीचे की ओर बढ़ रहा और वो अचानक से नीचे आ गया और चारों तरफ जंगल था। वहीं से गुजरते कुछ लोगों ने एक डोली उठाई थी और उसके अंदर एक ऐसी खूबसूरत राजकुमारी बैठी हुई थी। उस गोल घेरे की वजह से वहाँ तेज हवाएं चलने लगी। उस पर पल में पेड़ पौधे तेजी से झूलने लगे। वहीं पास में एक पेड़ तेजी से नीचे गिर गया। सभी लोग डर के मारे वहां से भाग गए। तभी वह डोली नीचे गिर गई। नीचे गिरने के साथ वह डोली एक खाई के बीच अटक गई। तभी उसने अपने बल से डोली को घुमाकर एक तरफ रख दिया जैसे कि उसके अंदर इतनी शक्ति हो और उसने देखा तो अंदर वही राजकुमारी बैठी हुई थी। उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गई। उस राजकुमारी के सिर पर एक गहरी चोट आई हुई थी। उस लड़के ने एक काले रंग एक गाउन और उसके ऊपर एक लंबी कोटी पहनी हुई थी। राजकुमारी ने उसे देखकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसने कहा, वे लोग मुझे छोड़कर चले गए। तब वह लड़के ने कहा, तुम रहती कहाँ हो? तब लड़की ने कहा, मैं दूर उस महल में रहती हूँ। लड़की ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? तुम हो कौन? तब लड़का एकदम से घबरा गया और उसने हड़बड़ी में कुछ भी नाम सोचकर बता दिया। उसने अपना नाम सौरभ बता दिया। फिर लड़की ने कहा, मेरा नाम सुरभि है। सौरभ ने कहा हमारे नाम बहुत मिलते जुलते हैं ना। और फिर वह जंगल में चलते चलते काफ़ी आगे चले गए। तभी शाम के 7:30 बज रहे। तभी अचानक एक शेर उन दोनों के सामने आ गया और हमारी सुरभि डर के मारे सौरभ की बाजू में पकड़ ली और हमारे सौरभ ने उस शेर के पंजों से पंजे डालकर एक झाड़ी के अंदर ले जाकर उसके सर पर धीरे से हाथ घुमाया और शेर चुपचाप वहाँ से चलता बना। ये देखकर सुरभि ने उससे कहा, तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? तभी लड़के ने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ तो तुम डर के मारे मर जाओगी। तभी सुरभि ने अपने पीछे छुपाई हुई तलवार निकाली। तभी सौरभ ने कहा, तुम्हारी ये तलवार मुझे कोई असर नहीं करेगी। तभी नज़दीक जाकर देखा तो वहाँ एक जादूगर अपना जादू दिखा रहा था। उसने काला लंबा कोट पहने हुआ था। उसने अपने सिर पर वही लंबा कोट लपेटा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सामान लपेटा और चलता बना। जब वो चल रहा था वह एक हवा की लहर आई। उसने लपेटा हुआ कोट नीचे की ओर सरक गया। तब वो एक छोटी सी गली से जाकर उसने अपना कोट उतार दिया और देखा वो तो सौरभ था। तभी पीछे से जोर जोर से ढोल नगाड़े की आवाज़ें आने लगी। तभी पीछे की ओर देखा तो एक रथ पर सवार 2 सैनिक उस रास्ते से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने सौरभ को देखकर अपना रथ रोक दिया। उसमें से एक सैनिक उतरा और कहा कि तुम यहाँ नहीं दिखते हो, कहाँ से आए हो? तभी सौरभ ने जवाब देते हुए कहा, यहाँ पर मैं नया हूँ और मैं एक जादूगर हूँ। इसके आगे क्या होता है कहानी में आप सुनते रहिए। तभी दूसरे सैनिक ने कहा, राजकुमारी को जादुई खेल बहुत अच्छे लगते हैं, चलो उसे महल ले चलते हैं। फिर उस सैनिक ने सौरभ से कहा, तुम हमारे साथ महल चलोगे? सौरभ ने कहा, मैं महल में आकर क्या करूं?
हमारा सौरभ सही तो कह रहा है, वह महल में आकर मैं क्या करूँगा। तभी आगे खड़े सैनिक ने कहा, अगर तुम वहाँ आए तो तुम हमारे दरबार के शाही जादूगर भी बन सकते हो। तभी सौरभ ने कहा, तुम हमें लालच दे रहे हो। तभी सैनिक ने कहा, हम तुम्हें लालची नहीं दे रहे हैं, बस पैसे कमाने का एक मौका दे रहे हैं। जब सौरभ महल के अंदर की ओर और प्रवेश किया तब उसने देखा कि वही उस राजा के पास में वही राजकुमारी बैठी हुई थी। वो उसे देखकर थोड़ी देर दंग रह गया। फिर राजा ने कहा, हमने तुम्हारे बहुत प्रशंसा सुनी है हमारे सैनिकों से। ऐसा क्या खास है तुम में जो हमारे सैनिक तुम्हें यहाँ ले आए। तभी सौरभ ने कहा, वो तो आपको हमारा जादुई खेल देखेंगे तभी पता चलेगा। तभी उसने अपनी लंबी टोपी उतारी और उसने सामने एक छड़ी घुमाई। उसमें से एक हवा की लहर के साथ फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ हवा के साथ पूरे महल में घूमने लगी। ये देखकर राजकुमारी खुश हुई। तभी वहाँ एक फूल की पंखुड़ी राजकुमारी के सर पर जा फंसी। तभी राजकुमारी को अचानक गुस्सा आया और उसने वह पंखुड़ी निकाल कर अपने पैरों से कुचल दी। यह सौरभ ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। पता नहीं उसे यह देखकर उसे बुरा क्यों नहीं लगा। कहीं हमारे सौरभ राजकुमारी से दिल तो नहीं लगा बैठे। हाँ, ऐसा हो सकता है। तभी वहाँ खड़े सैनिकों ने और प्रजा ने जोर जोर से तालियां पीटनी शुरू कर दी। तभी राजा ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छे, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। आज से तुम यहाँ ही रहोगे। तुम्हारे रहने की व्यवस्था हमने करवा दी है। तभी सौरभ ने राजा को शुक्रिया कहा, शुक्रिया। और सभा खत्म हुई और सब लोग वहाँ से जाने लगे। तभी एक सैनिक ने कहा, आइए मैं आपका कमरा दिखा देता हूँ। सौरभ उस सैनिक के पीछे जाने लगा और उसका कमरा राजकुमारी के कमरे से बहुत दूर पर। ये बात सौरभ को पता नहीं थी। जब सौरभ अपने कमरे में गया और उसने वहाँ वह कोट उतार दिया और नहाने चला गया। वह नहाते समय यही लगातार सोचे जा रहा था कि राजकुमारी ने वह फूल क्यों कुचला। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक भागते हुए आए और अचानक एक सैनिक कमरे के अंदर आ गया। उसने देखा तो राजकुमारी के हाथ में एक सुंदर सा बिल्ला था जिसकी आंखें सुनहरी थी और उसका रंग काला था। सैनिक अंदर आया तब उसने कहा, राजकुमारी आप ठीक तो हो। राजकुमारी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तो आप चीखी क्यों। राजकुमारी ने कहा, चिढ़ते हुए कहा, तुमने दिखाई नहीं देता है या बिल्ला। इस बिल्ले ने मुझे डरा दिया था इसलिए मैं चीखी थी। अब तुम हमसे ये सवाल कर रहे हो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तभी बिल्ला यानी कि सौरभ सोचने लगा, यह कितनी घमंडी है। तभी सैनिक चले गए और चारों ओर शांति फैल गई। राजकुमारी के हाथों हमें जो बिल्ला था वह नीचे कूदकर वापस सौरभ में बदल गया। ये देखकर राजकुमारी दंग रह गई। फिर वह राजकुमारी की ओर तेजी से बढ़ने लगा और उसके करीब जाके कहा, तुमने वह फूल क्यों कुचला था। कौन सा और कैसा फूल। मेरे सामने नाटक मत करो, समझी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी राजकुमारी ने गुरूर से कहा, वाह, मैं क्या तुम्हें खेल दिखाने वाली दिख रही हूँ। तो मैं नाटक करूँगी। तब सौरभ ने कहा, अच्छा तो तुमने नहीं पता कौन सा फूल
वही राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं उस फूल की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुमने भरी सभा में कुचल दिया था। अच्छा, याद आया, वह फूल मेरे बालों में आके गिरा था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया था। तभी सौरभ ने चिढ़ते हुए कहा कि तुम कितनी घमंडी हो सुरभि, जवाब सवाल के बात करो। हम राजकुमारी हैं। अगर तुम्हारी शिकायत मैंने पिताजी से कर दी तो तुम्हें सूली पर लटका देंगे। सौरभ, तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो जाकर कह दो अपने पिताजी जिससे मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम नहीं डरते हो? तो तुम रुक जाओ, मैं अभी पिताजी को बुला कर आती हूँ। ठीक है, जाओ। तभी राजकुमारी राजा मतलब उनके पिता को बुलाने जाते हैं। इसके आगे स्टोरी में क्या होता है? क्या राजकुमारी को जादूगर से प्यार हो पाएगा कि नहीं? आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।